हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के मसाले की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के मसाले की कहानी। बहुत समय पहले समुंदर के किनारे खूबसूरत गांव हुआ करता था। एक दिन एक चुड़ैल आसमान से उड़ते हुए इस गांव के ऊपर से गुजर रही थी। गांव की सुंदरता देख चुड़ैल के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये गांव तो बहुत ही हरा भरा है। यहाँ के लोग भी बहुत हट्टे कट्टे हैं। मैंने इससे पहले बहुत सारे गांव के लोगों को मार कर खाया है। अब इस गांव के लोगों की बारी है। इनका स्वादिष्ट मांस खाकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। उसके बाद चुड़ैल पास के कब्रिस्तान में जाकर वहां दफन इंसानी कंगाल निकालकर एक गुफा में ले जाती है। फिर चुड़ैल उन कंगालों की हड्डियों को पीसकर भूतिया मसाले तैयार कर लेती है। अब मेरे भूतिया मसाले तैयार हो गए हैं। मैं इसे पास के गांव में जाकर लोगों के बीच बांट देती हूँ। फिर रात होते ही चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है और एक घर के सामने कुछ मसाले के पैकेट रखकर वापस गुफा में लौट जाती है। उस घर में कनिका नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। सुबह होते ही जैसे ही कनिका दरवाजा खोलती है कि तभी उसके सामने ढेर सारे मसाले के पैकेट दिखाई देते हैं। अरे, इतने सारे मसाले के पैकेट मेरे दरवाजे पर कौन छोड़ गया? लगता है कोई कंपनी वाले अपना प्रचार करने के लिए मसाले के पैकेट मेरे घर के सामने छोड़ गए हैं। चलो, अच्छा हुआ मुझे मुफ्त में मसाले मिल गए। फिर कनिका उन सारे मसालों के पैकेट को अपने रसोई घर में ले जाकर रख देती है। फिर थोड़ी देर के बाद कनिका खाना बनाना शुरू कर देती है और वो सारे मसाले खाने में इस्तेमाल कर लेती है। कनिका और उसके घर वाले वो खाना खाते ही चुड़ैल के वश में हो जाते हैं। तभी अगले ही पल उन सबके सामने एक एक जादुई झाड़ू प्रकट हो जाती है और वो सभी अपनी अपनी झाड़ू पर बैठकर हवा में उड़ते हुए चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं। उन सबको देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह, इन सभी ने मेरे बनाए हुए भूतिया मसालों का इस्तेमाल कर लिया है। लगता है कुछ ही दिनों में गांव के सभी लोग मेरे जाल में फंस जाएंगे। फिर चुड़ैल उन सभी को गुफा के अंदर कैद कर देती है और अगली रात फिर से गांव में जाकर एक घर के सामने भूतिया मसाले के पैकेट रख देती है। उस घर के लोग भी मसाले उठाकर अपने खाने में मिला लेते हैं और खाना खाते ही उन सभी लोगों के सामने झाड़ू प्रकट हो जाती है और वो सभी लोग झाड़ू पर बैठकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल उन लोगों को भी गुफा के अंदर कैद कर देती है। इस तरह धीरे धीरे चुड़ैल गांव के बहुत सारे परिवार को अपना बंदी बना लेती है। फिर एक दिन उस समंदर के किनारे दो परियां घूमने आती हैं। वो दोनों समंदर में नहाने के बाद जंगल में घूमने निकल जाती हैं। तभी उन्हें कुछ लोग झाड़ू पर बैठकर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर दोनों परियों को बड़ी हैरानी होती है। इन इंसानों के पास ये जादुई झाड़ू कहाँ से आ गई और ये सभी कहाँ जा रहे हैं? चलो देखते हैं। चुड़ैल उन लोगों को झाड़ू से उतारकर अपनी गुफा में कैद कर देती है। ये नजारा देख दोनों परियां सारी बात समझ जाती। अच्छा, तो ये चुड़ैल इंसानों को अपने जाल में फंसाकर इन्हें कैद कर रही है। लगता है ये बहुत ही जल्द इन सभी इंसानों को मार कर खा जाएगी। हमें किसी भी तरह इन लोगों को बचाना होगा। तुम ठीक कहती हो, चलो चलकर उस चुड़ैल को सबक सिखाते। फिर दोनों परियां चुड़ैल की गुफा के अंदर चली जाती हैं। दोनों परियों को देख चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे वाह, बिन बुलाए दो परियां मेरी गुफा में आ गई। अब मैं इन्हें भी बंदी बना लेती हूँ। परियों का मांस खाने में इंसानों के मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पहली परी अपनी जादुई छड़ी से एक बड़ा सा सांप प्रकट कर देती है। वो सांप चुड़ैल के शरीर को चारों तरफ से लिपेट लेता। अरे, ये तुमने क्या किया? मुझे इसी वक्त आजाद करो, वरना ठीक नहीं होगा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम यहाँ तेरा अंत करके इन इंसानों को बचाने आए हैं। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर दूसरी परी अपनी जादुई शक्ति से उस सांप के शरीर में दो बड़े बड़े पंख प्रकट कर देती है। चलो सांप, अब इस चुड़ैल को ले जाकर अंधेरी पहाड़ी के जंगलों में फेंक दो ताकि ये दोबारा कभी लौटकर वापस ना आ सकें। परी के इतना कहते ही वो सांप हवा में उड़ता हुआ चुड़ैल को वहां से बहुत दूर अंधेरी पहाड़ी के जंगलों में ले जाकर फेंक देता है।
उसके बाद वो दोनों परियां गांव के सभी लोगों को गुफा से आजाद करके उन्हें उनके गांव पहुंचा देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों मसाले वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी लावारिस चीजों को नहीं उठाना चाहिए, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।